जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बाबू, आज हम लोग देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है बाबू, देखिए, पृथक होने वाला पदार्थ अवक्षेप कहलाती है। पृथक होने वाला पदार्थ अवक्षेप कहलाती है। ठीक है, तो आइए जरा हम लोग इसका जैसे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर जैसे क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या है बाबू, सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली उभय विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। समझे? जैसे फिर समझिए, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन, सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली जो उभय विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इसके फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट इससे अलग हो जाता है। ठीक है बाबू, तो चलिए ये था हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए सिल्वर क्लोराइड किस रूप में प्राप्त होता है? ठोस के रूप में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। देखिए बाबू, वह अभिक्रियाएं जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए फिर से, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए बाबू, अम्ल और भस्म ये अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। ठीक है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। जैसे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये क्या है बाबू? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH, ये क्या है बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल है, ये भस्म है। जब ये दोनों अभिक्रिया किया तो NaCl लवण बना और H2O जल बना। ठीक है बाबू, यहाँ फिर देखिए, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है, ये भस्म है। जब ये अम्ल और भस्म अभिक्रिया किया तो K2SO4 ये लवण बना और H2O ये जल बना। ठीक है बाबू, तो ये था हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, इन अभिक्रियाओं में अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है बाबू, तो हमने इसमें अभी अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये दो अभिक्रिया इसमें समझाई। अब आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, हम आगे अभिक्रिया लेके आते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या देखते हैं बाबू? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, चलिए देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। आसान है बाबू, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है बाबू, चलिए इसका जैसे समझिए। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है कि नहीं बाबू? जब इन दोनों गैसों को, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, जब इन दोनों गैसों को अंधेरा में रखेंगे तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा। और इसे जब हम लोग प्रकाश में लाएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाएंगे, प्रकाश में जब ये हम इसको लाएंगे, प्रकाश में जब ये इन दोनों गैस को लाएंगे तो ये धराक से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा बाबू? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये दोनों अंधेरा में अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी प्रकाश की उपस्थिति में लाएंगे तो ये दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। ठीक है बाबू, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा। देखिए, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश रासायनिक का उदाहरण है। पौधे द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह भी प्रकाश रासायनिक का उदाहरण है। जैसे देखिए, सुनिएगा ध्यान से बाबू, एक हरे पौधा वातावरण से क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेगा। ठीक है, और धरती से जल लेगा और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है बाबू, वो अब क्या करेगा? अपना भोजन बनाएगा, यानी ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देगा, जो हम लोग श्वसन के रूप में लेते हैं। वही ऑक्सीजन हम लोग श्वसन के रूप में लेते हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए ये था हमारा दूसरा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा। देखिए, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में
टूट जाता है। ठीक है बाबू, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है बाबू, तो वही देखिए सिल्वर क्लोराइड जब प्रकाश की उपस्थिति में इसे रखेंगे तो ये अपघटित हो जाएगा, अपघटित होकर के सिल्वर और क्लोरीन बना देगा। ठीक है बाबू, सिल्वर और क्लोरीन बना देगा। इसके बाद देखिए ऐसा ही आचरण सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड भी करते हैं। ऐसा ही आचरण सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड भी करते हैं। जैसे देखिए ये क्या है बाबू, सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। जब हम इसे प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ये अपघटित हो जाएगा और सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। इसके बाद देखिए सिल्वर आयोडाइड, जब हम इसे प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ये अपघटित होगा, अपघटित होकर के सिल्वर और आयोडीन में टूट जाएगा। जब सिल्वर आयोडाइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ये क्या होगा, अपघटित हो जाएगा, अपघटित होकर के सिल्वर और आयोडीन में टूट जाएगा। ठीक है बाबू, सिल्वर और आयोडीन में क्या होगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नोट में हम कुछ लिख दिए हैं। इसी कारण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा रहता है। इसी कारण, ध्यान समझिए, इसी कारण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा रहता है। ठीक है बाबू, तो ये था हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में कुछ अभिक्रियाएं हमने आपको करा के दिखाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन को जब हम प्रकाश की उपस्थिति में रखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया। पौधा का जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह भी प्रकाश रासायनिक का उदाहरण है। जैसे हमने बताया था कि हरे पौधा जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और धरती से जल ले लेगा, उसे सूर्य की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, उसके बाद ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन गैस हम लोगों को दे देगा जो हम लोग श्वसन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है और सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है बाबू, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, अलग हो जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड था, ये प्रकाश की उपस्थिति में जब ये रखेंगे तो ये अपघटित हो जाएगा और ये क्या बना देगा बाबू, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। इसके बाद ऐसा ही आचरण सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड भी करते हैं। वही आचरण जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ये अपघटित हो जाएगा और सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड को भी प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ये सिल्वर और आयोडीन अलग हो जाएगा। ठीक है बाबू, यही कारण है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर सिल्वर आयोडाइड का लेप चढ़ा रहता है, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा रहता है। ठीक है बाबू, तो ये था हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है बाबू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।